नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लालसोट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड विषय संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि इदं किला व्याज मनोहरं वपुः तपाक्षमं साधयितुं य इच्छति दुर्वंशनीलोत्पलपत्रधारया समीलतां क्षेतुं ऋषिर्व्यवस्यति। जो ऋषि स्वभाव से सुंदर इस शकुंतला के शरीर को तपस्या का साधन के योग्य बनाना चाहता है तो खेद है कि वह निश्चय ही नीलकमल के पत्ते की कोमल धार से कठोर समीलता को काटने का प्रयास करता है। आज की कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे कि राजा दुष्यंत कहता है कि भले ही यह शकुंतला वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य नहीं है, किंतु यह इसके लिए अलंकार की शोभा नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह इसकी शोभा अवश्य बढ़ा रहा है। इसके बारे में एक श्लोक है, सरसिजम अनुविद्यम सेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां सरसिजम् अनुविद्यं सेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमि वही मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है, सेवलेन अपि अनुविद्यम सरसिजम रम्यम भवति हिमांशोः मलिनमपि लक्ष्मीं तनोति इयं तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति हि मधुराणाम आकृतीनां किमीव मंडनम न भवति। सेवलेन अपि सिवार से भी अपि भी अनुविद्यम आच्छादित सिवार से भी आच्छादित सरसिजम कमल रम्यम भवति सुंदर लगता है। सिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है। हिमांशो चंद्रमा का मलिनमपि मलिन भी लक्ष्म कलंक या धब्बा लक्ष्मीं तनोति उसकी शोभा को बढ़ाता है। चंद्रमा का मलिन भी कलंक उसकी शोभा को बढ़ाता है। इयम तनवी यह कृशांगी यह सुकुमार कृशांगी वल्कलेनपि वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला वल्कल वस्त्र से भी अधिक मनोज्ञा अस्ति और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। ही निश्चय ही, क्योंकि मधुराणाम मधुर आकृतिनाम आकृतियों के लिए किमीव कौन सी वस्तु मंडनम न भवति अलंकार नहीं होती है, क्योंकि मधुर आकृतियों के लिए भला कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती है। अर्थात प्रकृति से ही सुंदर व्यक्ति के लिए सभी वस्तुएं शोभा बढ़ाने वाली होती है। तो श्लोक में कहा गया है कि वल्कल वस्त्र को धारण करती हुई शकुंतला को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत विचार कर रहा है कि यद्यपि यह शकुंतला वल्कल वस्त्र को सुंदर
वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के सुंदर शरीर के योग्य नहीं है, तथापि यह शकुंतला के सौंदर्य में और वृद्धि कर रहा है, 4 चांद लगा रहा है। जिस प्रकार सिवार से, या सिवार का मतलब होता काई जो पानी में जम जाती है, जिस प्रकार सिवार से गिरा हुआ होने पर भी कमल सुंदर ही लगता है, क्योंकि कमल स्वभावतः सुंदर है। जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक, जो काला कलंक होता है दब्बा, उसकी शोभा में वृद्धि करता है, क्योंकि चंद्रमा स्वतः ही सुंदर है, उसी प्रकार यह कृशांगी शकुंतला, कृशांगी कृसंगों वाली शकुंतला वल्कल वस्त्र धारण करने पर भी मुझे अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। ऐसा कौन कह रहे हैं? राजा दुष्यंत। मुझे और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति से सुंदर होते हैं उनके लिए कौन सी वस्तु सौंदर्य को बढ़ाने वाली नहीं होती, अर्थात सभी वस्तुएं उनके सौंदर्य में वृद्धि ही करती है। सुंदर व्यक्ति किसी सामान्य वस्त्र, अलंकार वस्तु आदि को धारण करता है, तब भी वह वस्तु उसके सौंदर्य में वृद्धि ही करती है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जैसे कमल, चंद्रमा तथा शकुंतला स्वभाव से सुंदर है, अतः क्रमशः सिवार, कलंक तथा वल्कल वस्त्र उनके सौंदर्य में वृद्धि ही कर रहे हैं। यदि शकुंतला को उत्तम वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत कर दिया जाए तो उसकी शोभा में वृद्धि ही होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। कि मैं वही मधुराणाम मंडनम आकृति नाम, इस सूक्ति के द्वारा कवि ने शकुंतला के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तन्वी का मतलब होता है पतली, दुर्बल शरीर वाली और पुष्ट उरोजों वाली स्त्री। इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है ये युते यम मालिनी भोगी लोकई, अर्थात जिस छंद में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण होते हैं और 8 और 7 पर जिसमें यति होती है, वह जो छंद है वो मालिनी छंद होता है। ऐसे श्लोक में प्रति वस्तु उपमा अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सरसिजम, सरसी जातम, सरस जन और डय प्रत्यय, सरसिजम, अनुविध्यम, अनुविग और तय प्रत्यय, अनुविद्धम, रम्यम, रम प्लस यत प्रत्यय, हिमांशो, हिमः अंशवः यस्मिन् सह तस्य हिमांशो, बहुव्रीहि समास, तनोति, तन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, अधिक मनोज्ञा, अधिक यथा स्यात् तथा मनोज्ञा, मनस, ज्ञाप, कै प्लस टा प्रत्यय, आकृति, आ, क्री और 3 प्रत्यय, आकृति। शकुंतला कहती है अग्रतोवलोक्य, आगे की ओर देखकर, अग्रतोवलोक्य, आगे की ओर देखकर, एषवातैरित पल्लवांगुलिभिः सत्वरयतीव माम केसर वृक्षकः यावदेनं संभावयामि। एष वातरित पल्लवांगुलिभिः सत्वरयतीव माम केसर वृक्षकः, ये केसर का वृक्ष वातरित, हवा से पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे जल्दी करने को कह रहा है। सत्वर, तो पहले इसका सत्कार करती हूँ, अर्थात पहले इसको जल पिलाती हूँ, यह कहकर घूमती है। यावदेनाम संभावयामि, पहले इसको जल पिलाती हूँ। इति परिक्रामति, यह कहकर घूमती है। परिक्रामति, यह कहकर घूमती है। प्रियंबदा, प्रियंबदा कहती है हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला। हला कहते हैं अपनी प्रिय सखी को।
प्रियंवदा अपनी प्रिय सखी शकुंतला को कह रही है कि हे सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, तुम कुछ क्षण भर यहीं ठहरो। शकुंतला कहती है किम निमित्तम, किस प्रयोजन से, किस प्रयोजन से मैं ठहरूं यहाँ पर। प्रियंवदा कहती है यावत् त्वयोपगतया लतासनाथ इवायम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, तुम्हारे समीप रहने से ये केसर वृक्ष लता से युक्त जैसा प्रतीत होता है। अर्थात ये केसर का जो वृक्ष है तुम्हारे समीप रहने से ऐसा लगता है मानो ये लता रूप नायिका से युक्त हो गया हो। अर्थात आपको ये जैसे नायिका मानता हो, अपनी नायिका मान करके ये लता सनाथ हो गया है। शकुंतला कह रही है अतः खलु प्रियंवदासि तुम, इसलिए तो तुम प्रियंवदा हो। प्रियंवदा का यहाँ अर्थ होता है, अर्थात इसलिए तो तुम्हारा नाम प्रियंवदा है। प्रियंवदा का मतलब होता है प्रियंवदा, प्रियंवदती, प्रिय बोलने वाली। प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली है। तो शकुंतला क्या कहती है, इसलिए तो तुम प्रियंवदा हो, अर्थात इसलिए तुम्हारा नाम प्रियंवदा है। राजा प्रियमपि तथ्यम माह शकुंतलाम प्रियंवदा, प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय होते हुए भी सत्य बात कही है। अस्यासह खलु, इस शकुंतला का तो सौंदर्य वर्णन करता हुआ राजा कहता है अधरः किसलय रागः कोमल विट्टपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनम अंगेषु सन्नद्धम्। अधर किसलय राग कोमल विट्टपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनम अंगेषु सन्नद्धम्। इसका अन्वय देखते हैं। अधरः किसलय रागः बाहु कोमल विट्टपानुकारिणौ कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम च अंगेषु सन्नद्धम्। अधरः अधरोष्ठ, नीचले ओष्ठ, किसलय रागः, किसलय के समान लाल है। इस शकुंतला का जो अधरोष्ठ है नवीन कोमल पल्लव के समान लाल है, किसलय के समान लाल है। बाहु और जो दोनों भुजाएं हैं कोमल विट्टपानुकारिणौ, विटप यानी वृक्ष, कोमल यानी वृक्ष की कोमल, अनुकारिणौ शाखाओं का अनुकरण कर रही है। दोनों भुजाएं वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही है। कुसुमम इव, पुष्प के समान, लोभनीयम चित्ताकर्षक, यौवनम यौवन, अंगेषु अंगों में, सन्नद्धम व्याप्त हो रहा है तथा अंगों में पुष्प के समान चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। प्रियंवदा ने शकुंतला को लता के समान कहा। प्रियंवदा के वचनों को सुनकर राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि निश्चय ही प्रियंवदा के वचन प्रिय होने के साथ ही सत्य भी हैं, क्योंकि यह शकुंतला मुझे भी लता के समान ही प्रतीत हो रही है। अर्थात वो राजा दुष्यंत नायक अपने आप को कह रहा है और शकुंतला को नायिका मान रहा है। लता में किसलियों की लालिमा होती है, उसी प्रकार शकुंतला के अधरोष्ठ नवीन किसले के समान लाल हैं। लता में कोमल कोमल टहनियाँ होती है, उसी प्रकार इसकी भुजाएं कोमल टहनियों के समान है। तो राजा दुष्यंत कह रहा है कि जिस प्रकार लता में पुष्प रूपी यौवन आता है, उसी प्रकार शकुंतला के प्रत्येक अंग में हृदय को आकर्षित करने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। शकुंतला के में यौवन के आने से मुख पर कांति, नेत्रों में अनुराग, कटी में कृष्णता, संपूर्ण शरीर में चंचलता का भाव दृष्टिगत हो रहा है। इस प्रकार युवावस्था संपन्न लता के समान शकुंतला की शरीर की यष्टि है। अंगेषु कहकर शकुंतला के प्रत्येक अंग में युवावस्था का कथन कर कवि ने उसे विवाह एवं रति क्रिया योग्य होने की बात सूचित की है। इस श्लोक में आर्या छंद है, जिसका लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या।
और उपमा अलंकार है। शकुंतला की उपमा लता से दी गई है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में किसलय राग, किसलय से राग है, किसलय राग है, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। कोमल विटपानुकारिणौ, कोमलौ च तौ विटपौ च कर्मधारी समास, तयो अनुकारिणौ षष्ठी तत्पुरुष है। विटप विटपा क अनुकारी, अनुक्रिय और निनि प्रत्यय अनुकारी। लोभनीयम लुभणिच अनियर, यौवनम और युवन प्लस अण प्रत्यय यौवनम। शन्नधम शम न और त प्रत्यय शन्नधम। आगे अनुसूया कहती है हला शकुंतले कि हे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु, यह स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वन ज्योतस्नेति नवमालिका इनाम विस्मृतासी। इनाम विस्मृतासी, क्या तुम इसको भूल गई हो? तुम उसे भूल गई हो। किसको? इयम स्वयंवर वधु सहकारस्य, यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधु, त्वया कृतनामधेया, आपने जिनका नाम वन ज्योतस्नेति वन ज्योतस्ना रखा था, नवमालिका जो नवमालिका है, नवमालिका लता है। यह आम्र वृक्ष की जो स्वयंवर वधु है नवमालिका लता है, जिसका कि तुम्हारे द्वारा वन ज्योतस्ना नाम रखा गया है, क्या तुम उसे भूल गई हो? शकुंतला कहती है तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि, तब तो अपने को भी भूल जाऊंगी। अगर मैं उसको भी भूल गई ना तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लतामुपेत्यावलोक्य च, लता के पास जाकर तथा उसे देखकर, लतामुपेत्य लता के पास जाकर, अवलोक्य च और उसे देखकर, हला सखी रमणीय खलु काले, सखी निश्चित रूप से रमणीय समय में, एतस्य इस लता पादप मिथुन से, इस वृक्ष की इस जोड़ी का मिलन हो गया है। व्यतिकरः संव्रतः, सखी शकुंतला कहती है कि निश्चित रूप से रमणीय समय में लता और वृक्ष की इस जोड़ी का मिलन हो गया है। रमणीय खलु काले तस्य लता पादप मिथुन से व्यतिकरः संव्रतः, व्यतिकरः संव्रतः मिलन हो गया है। नवकुसुम यौवना वन ज्योतस्ना, वन ज्योतस्ना जो नवमालिका है नवीन पुष्प रूपी यौवन से युक्त हैं, और स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकार है, तथा आम्र वृक्ष अपने चिकने पत्तों के कारण उपभोग के योग्य हैं। स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकार है, अर्थात आम का जो पेड़ है वो भी अपने चिकने पत्तों के कारण उपभोग के योग्य हैं। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार देखती हुई रुक जाती है। पश्यन्ति देखती हुई, तिष्ठति रुक जाती है। प्रियंवदा, प्रियंवदा बोलती है अनुसूये कि हे सखी अनुसूया, जानासी कि तुम जानती हो क्या, शकुंतला वन ज्योतस्नाम अतिमात्रम पश्यति थी। शकुंतला वन ज्योतस्ना को क्यों बहुत अधिक देख रही है? वो मजाक कर रही है आपस में। प्रियंवदा अनुसूया को कहती है कि हे अनुसूया, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योतस्ना को क्यों बहुत अधिक देख रही है? अनुसूया न खलु विभावयामि, मैं नहीं जानती हूँ। कथय, बताओ, तुम बताओ मुझे, मैं नहीं जानती हूँ। प्रियंवदा यथा वन ज्योतस्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार वन ज्योतस्ना अपने अनुरूप आम्र के वृक्ष से लिपट गई है। अपि नामैवम अहम अप्यात्मनो अनुरूपम वरम लभेति, क्या इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी? प्रियंवदा कहती है यथा वन ज्योतस्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस प्रकार वन ज्योतस्ना अपने अनुरूप वृक्ष को लिपट गई है, वृक्ष से लिपट गई है। अपि नामेवहम अप्यात्मनो अनुरूपम वरम लभेति, क्या इसी प्रकार मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी? शकुंतला एष नूनम तवात्मगतो मनोरथः, शकुंतला कहती ये निश्चय ही तुम्हारी अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। शकुंतला क्या कहती है? यह आपकी ही इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं है। तवात्मगतो मनोरथः इति कलशम आवर्जयति, यह कहकर घड़े का जल
उस पे डालती है, कहकर घड़े का जल सींचती है। स्वयंवर वधू होती है जिसने स्वयं अपने पति का वर्ण किया है। स्वयंवर वधू अर्थात पहले राजा महाराजाओं के समय विवाह के लिए स्वयंवर हुआ करता था, स्वयंवर हुआ करते थे, जिसमें स्वयं अपने पति का वर्ण स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। सहकार जो प्रियजनों को मिलाता है। आम का पेड़ सहकार वसंत ऋतु के प्रारंभ में फूलता है। प्रवासी जन इसे पुष्पित देखकर अपनी प्रिया के पास लौट आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही।